ऑन एन एवरेज अगर आप एक एवरेज इंसान भी हो जिसने रेडियो जॉकिंग चाहता है करना या सीख रहे हो, तो भी 20-30 हजार रुपए महीने के कहीं नहीं जा रहे। मैं जब रेडियो शुरू करने जा रहा था तो मुझे ये बोला गया था ग्लैमर फील्ड है, वहाँ कुछ भी पहन के जा सकते हो। एक बच्चा जैसे 12th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में है एंड वो आरजे बनना चाहता है, सो पहला स्टेप वो क्या लेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? कि मेरे को ना या तो क्रिकेटर बनना है, और क्रिकेटर में भी कौन, अजीत आगरकर 9 नंबर की जर्सी थी। रेडियो जॉकी के शो के पहले आपका प्रिपरेशन, माइंडसेट एंड सारा कुछ किस लेवल का काम करता है? तो बोला आप ऑफिस आके मिल सकते हैं, तो उस लड़की ने बोला हाँ मिल सकते हैं। तो फिर मैंने एक माइक ऑफ किया, मैंने बोला भाई बता क्या खाएगा। तो सो आपका फर्स्ट डे का रेडियो जॉकी का एक्सपीरियंस कैसा था? मैं फोन कर रहा हूँ, हाँ भाई साहब साबुन लेके गया था, वो बहुत डिफेक्टिव निकला या तो अभी उसको रिएक्ट करना है दूसरे रेडियो जॉकी को एज अ कस्टमर केयर। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए ये साबुन तो हम ले नहीं सकते क्योंकि आपने अपने बदन में लगा चुके हैं, एक बार यूज कर चुके, फटी बड़ी थी। एज अ किड आप क्या बनना चाहते थे? एज अ किड तो मेरे को ऐसे सपने नहीं थे, बट जैसे मेरे फैमिली के हालात थे और मैं टेलीविजन देखा करता था, तो टेलीविजन में अक्सर देखा करता था कोई क्रिकेट में, कोई मॉडलिंग में। तो मैंने 2 सपने सजा कर रखे थे कि मेरे को ना या तो क्रिकेटर बनना है, और क्रिकेटर में भी कौन, अजीत आगरकर 9 नंबर की जर्सी थी। ओके। और या फिर अगर ये फेल हो गया अपना ये प्लान, हाँ, तो फिर अपन जो है वो मॉडलिंग करेंगे। मुझे शक्ल का पता नहीं, अकल का पता नहीं, पर या तो क्रिकेटर बनना है या तो मॉडलिंग करना है। तो इट वाज ऑलवेज माय ड्रीम कि फेम चाहिए, मतलब एक पर्पस तो क्लियर था कि फेम तो चाहिए मुझे, पर कभी सोचा नहीं था कि वो जाके कभी फुलफिल होगा फ्यूचर में। ओके। तो पैसा कभी ड्रीम नहीं था, पैसा खाली फेम? एक्चुअली नो, अभी भी मैं जिस भी पोजीशन पे काम कर रहा हूँ, कभी भी ये नहीं सोचा है कि मुझे बहुत पैसा वाला बनना है, क्योंकि मैं हमेशा जो है पीस के लिए, मेंटल पीस के लिए काम करता हूँ। ऑफ कोर्स पैसा सबकी जरूरत है, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि पैसे के लिए काम करेंगे, करोड़पति बनेंगे, अंबानी बनेंगे, तो ये कभी मैंने सोचा ही नहीं था। ओके। सो फिलहाल जैसे आरजेस आप बने हैं, तो ये जर्नी कैसे है? मतलब प्लानिंग कुछ और था आरजेस के, मतलब इतना कंटिन्यूअस 17 इयर्स का आपका करियर, तो ये कैसे हुआ, ये जर्नी क्या था एग्जैक्टली? कुणाल भाई सच बोलूं तो मैं मानता हूं कि डेस्टिनी ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी हम्बल फैमिली, और जिसे आप कह सकते हैं कि लोअर मिडिल क्लास फैमिली, नॉट इवन द मिडिल क्लास फैमिली। तो लोअर मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं ना, वो गरीबी में पैदा होते हैं, गरीबी में ही मर जाते हैं, ऐसा आई बिलीव। एंड मेरे माता पिता का जो विल पावर था बहुत स्ट्रांग था। वो ओडिशा के लोग थे, वो शहर है जमशेदपुर शहर है। मम्मी का एक सपना था बेटे बच्चियां इनको ऑफिसर बनाएंगे, उनको ये नहीं पता ऑफिसर में क्या बनेंगे, पर ये बनाएंगे। तो उन्होंने हमेशा ना मेरे एजुकेशन को लेकर बहुत कॉन्शियस थे। भले एक रोटी वो कम खाते थे, पैरों में चप्पल नहीं पहनते थे, लेकिन ना दे हैव ऑलवेज स्पेंड ऑन माय एजुकेशन, है ना। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने पढ़ाई की, प्राइमरी, देन हाई स्कूल, देन कॉलेज भी मैं पहले गवर्नमेंट वाला कॉलेज में गया, उसके बाद फिर मैं एक प्राइवेट कॉलेज में गया जहाँ पे बहुत ज्यादा पैसे लग रहे थे। तो शुरू से उनका एक ड्रीम था ना कि इनको पढ़ाना है। और जब ये मैं पढ़ना लिखना मैंने शुरू किया, मेरी ये जो ये एजुकेशन चल रही थी, उसी बीच में आई रियलाइज कि मेरे माता पिता के पास अब ज्यादा खर्च करने के लिए नहीं है, और अगर मैंने जॉब नहीं किया तो फिर इनको सब कुछ बेचना पड़ेगा मेरे लिए। तो फिर मेरे को एक थॉट आया कि एक पार्ट टाइम जॉब करना चाहिए, जिसके लिए मैंने धक्के खाए, फिर पार्ट टाइम जॉब किया। तो इसी जर्नी में एक पड़ाव आया, इट वाज फॉर रेडियो जॉकी। मैं जहाँ काम किया करता था वहां पर मेरे बॉस ने बोला कि एक रेडियो स्टेशन आ रहा है, तुम्हें भी वहां पे ट्राई करना चाहिए। मैंने बोला मैं क्या करूंगा उधर पे, मुझे तो कुछ बोलना भी नहीं आता। एंड ही वाज लाइक कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटी होती है, मार्केटिंग में चले जाना है। तो मैंने बोला हाँ ये कर सकते हैं, मार्केटिंग में जा सकते हैं। तो आई वेंट टू द ऑडिशन, और ऑडिशन में जाने के बाद जब वहां पर मैंने वो ऑडिशन फेस किया, और उसके बाद जिस तरह के सवाल क्वेश्चंस राउंड हुए, मेरे पास एक ही चीज था वहां पे, मोर ओवर द टैलेंट एंड स्किल, वो था मेरा कॉन्फिडेंस। एकदम फराटेदार में जवाब दे रहा था। आई थिंक वो चीज को इम्प्रेस किया उनको। और उसके बाद फिर इस ऑडिशन का जो रिजल्ट आया, इट वाज माइंड ब्लोइंग कि मैं सिलेक्ट हो गया हूँ। अब जब सिलेक्ट हो गया हूँ तो इट वाज लाइक कि यार मैं तो रेडियो जॉकी बन गया, अब क्या करना है। तो फिर एवरी सिंगल डे, हर महीने, हर हफ्ते इस जर्नी में मैंने एक चीज डिसाइड की कि मुझे सिर्फ सीखना है, मुझे इस रेस से बाहर नहीं होना। भले मैं किस्मत की वजह से आ गया हूँ, भले मैं गलती से आ गया हूँ, पर इसको सही साबित कर देना है कि आई वाज द सही डिसीजन ऑफ राइट पर्सन। यस। तो फिर तब से पीछे मुड़कर कभी देखना नहीं हुआ। रेडियो जॉकिंग के 1-2 सालों में रिसेशन आ गया था,
लेकिन मैंने आपको अपने आप को इतना प्रूफ किया कि वहां पर 3 रेडियो जॉकी की जॉब चली गई, है ना, 3 बच गए थे, तो उसमें से मैं था जब बच गया था, एंड आई वाज लाइक कि अब और स्ट्रॉन्ग काम करना है, कि अब तो छटनी होनी नहीं चाहिए। सो दैट्स हाउ माय जर्नी वेंट, और इट हैज बीन लाइक 17 इयर्स, मैंने अभी तक पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। बढ़िया। सो एक नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल अगर एक बच्चा एज अ करियर देखता है रेडियो जॉकी के, ठीक है, सो कैसे बन सकता है? हाउ टू बिकम अ रेडियो जॉकी बेसिकली? इट्स अ फैंटास्टिक क्वेश्चन, और एज अ करियर अपॉर्चुनिटी रेडियो जॉकी उन सभी लोगों के लिए एक पहली बेहतरीन सीढ़ी हो सकती है हु ऑलवेज वांटेड टू बी और कम ऑन द ग्लैमर फील्ड। ओके। मैं जब रेडियो शुरू करने जा रहा था तो मुझे ये बोला गया था ग्लैमर फील्ड है, वहां कुछ भी पहन के जा सकते हो, टाई और ब्लैक शू नहीं, वहां पे कुछ भी पहन सकते हो, हाफ पैंट भी पहन के जा सकते हो। एंड किसी ने मुझे ऐसा नैरेट किया था, तो मेरे दिमाग में था भाई साहब कुछ भी पहन के जा सकते हैं, कुछ भी। तो वहां कोई बैरियर नहीं होता था, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता था। तो फिर जैसे जैसे मैं धीरे धीरे इस करियर में आया तो मुझे पता चला संभावनाएं बहुत है उन लोगों के लिए जो क्रिएटिव राइटिंग में है, जो अच्छा वोकल है जिनका, जो स्टेज पे प्रेजेंटर का काम करते हैं। तो अगर आप रेडियो पर आते हो तो आप एक ऐसे लोकल एंटरटेनर हो फॉर योर फैंस, फॉर द पब्लिक, जिनको आप डे टू डे लाइफ के अपडेट्स दे रहे हो, उनके फेवरेट गाने सुना रहे हो, उनसे वो चिकनी चुपड़ी बातें कर रहे हो जहां पर आपकी दोस्ती उनके साथ हो जा रही है, और वो आपके लिए फेवर कर रहे हैं कि आज मैं आपके लिए मिठाई लेके आऊंगा, आज मैं आपके लिए कोल्ड ड्रिंक लेकर आऊंगा, आज मैं आपको अपनी पार्टी देना चाहता हूँ, मेरा बर्थडे है। तो ये आप हासिल करना शुरू कर देते हो, वो ट्रस्ट आप बनाना शुरू कर देते हो। तो मुझे ऐसा लगता है अपार्ट फ्रॉम दिस फैंसी पर्क्स, इट्स अ फैंटास्टिक स्टोरी, क्योंकि एक जो अच्छा रेडियो जॉकी है, अगर आप इसमें करियर बनाते हो और एक अच्छा रेडियो जॉकी बन जाते हैं तो आप जमशेदपुर शहर में 1 लाख रुपए महीने तक कमा सकते हो इफ यू आर अ वेरी गुड आर्टिस्ट। और अदरवाइज तो फिर मेट्रो सिटी में लोग 3-4 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज। अगर आप एक एवरेज इंसान भी हो जिसने रेडियो जॉकिंग चाहता है करना या सीख रहे हो, तो भी 20-30 हजार रुपए महीने के कहीं नहीं जा रहे। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटी, इफ यू टॉक अबाउट द वर्क यू डू, ऑफ कोर्स अपना शो प्रिपेयर करना, बी कॉन्फिडेंट, टॉक फियरलेसली, है ना, पब्लिक को एंटरटेन करना, एंड मोस्ट ऑफ एवब की उन सबसे बढ़कर जो है कि खुद खुश रहना बहुत जरूरी है। सो स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होगा, एक बच्चा जैसे 12th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में एंड वो आरजे बनना चाहता है, सो पहला स्टेप वो क्या लेगा, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ताकि वो प्लेटफॉर्म जो अल्टीमेट प्लेटफॉर्म है वहां जाके वो रीच कर जाए? सो अगर सबसे पहले हम स्ट्रीम की बात करें कि रेडियो जॉकिंग चुनने के लिए आपका स्ट्रीम क्या होना चाहिए, तो मोस्ट ऑफ द कंपनी जो है आज प्रेफर करती है कि आप मास कम्युनिकेशन होने चाहिए। ओके, अगर आपने मास कम्युनिकेशन चुना है तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए, तब आप एक जॉब के हिसाब से सोच सकते हैं। लेकिन सबसे कमाल की बात रेडियो जॉकिंग की ये है, क्योंकि ये कोई यूपीएससी एग्जाम नहीं है, तो अगर आपके पास टैलेंट है और अगर आप +2 गए तो आप तैयारी जो है वो कभी से भी शुरू कर सकते हैं। +2 में एज एन अपॉर्चुनिटी आप इंटर्न के लिए ट्राई कर सकते हैं। फॉर रेडियो जॉकिंग अगर आप एक इंटर्नशिप के लिए ट्राई करते हैं तो इंटर्न क्या होते हैं, एक रेडियो स्टेशन में काम करने वाले इंटर्न जो सारा काम सीखते हैं। वो एक रेडियो जॉकी का भी काम सीख रहे हैं, स्क्रिप्ट राइटर का भी काम सीख रहे हैं, वो म्यूजिक मैनेजर यानी म्यूजिक कैसे लगता है वो भी सीख रहे हैं, मार्केटिंग स्किल भी सीख रहे हैं। फिर उसके बाद इन सारी चीजों को 3 से 6 महीने सीखने के बाद दे विल डिसाइड कि उनको अब क्या किस फील्ड में जाना है रेडियो के, क्या वो रेडियो जॉकिंग फुल टाइम बनना चाहते हैं, तो वो इंटर्नशिप के एक्सपीरियंस को वो रेडियो जॉकिंग में भुना सकते हैं। Okay. अदरवाइज अगर आप फुल फ्लेश दिमाग में सोचे कि मुझे परस्यू करना है रेडियो, तो आप ग्रेजुएट है अगर मास कम्युनिकेशन के, तो आप ऑडिशन वगैरह में ट्राई कीजिए और फिर अपने टैलेंट से आप जो इंटरव्यूअर उनका दिल जीत कर भी आप जॉब पा सकते हैं। ओके, एज अ आरजे। यस। सो आपका जो करियर है 17 इयर्स में, सो व्हाट मेड यू स्टिक इन दिस करियर फॉर 17 इयर्स? दैट्स अ रियली टफ क्वेश्चन। तो मैं इसका आंसर ऐसे आपको देना चाहूंगा कि वो क्या वजह है कि सचिन तेंदुलकर इतने सालों तक रोज क्रीज पर आते थे, शॉट लगाते थे, खेलते रहते थे, सेंचुरी बनाते थे, फिर आउट होते थे, फिर चले जाते थे, फिर दूसरे दिन आते थे। तो इस कहावत ने मेरे दिमाग पे, मेरे जहन में बहुत गहरा असर छोड़ा है। एंड आप किसी भी करियर में, किसी भी काम में लंबा तभी टिकते हो या स्टिक रहते हो जब आपको उसमें मजा आ रहा होता है। तो एक बहुत हंसी की बात है जो मैं अपने दोस्तों के बीच में करता हूँ कि पता नहीं रेडियो नहीं करूंगा तो मैं तो जूते भी नहीं बेच सकता, मतलब मेरे पास तो टैलेंट ही नहीं है कि मुझे पता नहीं कि मैं रेडियो छोड़ूंगा तो मैं क्या करूंगा। तो मैं हमेशा इस बारे में सोचता हूँ और मुझे लगता है कि रेडियो वो जगह है, रेडियो वो इन्वायरमेंट है, रेडियो
वो प्लेस है जहां मैं वो सारी चीजें कर सकता हूँ जो मैं हूँ, जो मैं चाहता हूँ। ओके एक्सपेरिमेंट कर सकता हूँ, मैं खुल के बात कर सकता हूँ। एंड अगर मुझे रेडियो अपने हिसाब से ब्रीथ करने दे रहा है तो मुझे लगता है कि 17 साल क्या मैं 27 साल भी रेडियो के लिए काम कर सकता हूँ। सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन है कि इस 17 इयर्स में एज अ रेडियो जॉकी डिफिकल्ट चीज क्या थी एंड बहुत इंस्पायरिंग चीज क्या थी एज अ बीइंग अ रेडियो जॉकी? देखिए, अगर आप रेडियो एंजॉय कर रहे हैं बीइंग एज अ रेडियो जॉकी तो डिफिकल्ट पार्ट तो कभी नहीं आएगा, लेकिन जो चैलेंजेस होते हैं मैं उसके बारे में बात करना चाहूंगा। एक रेडियो जॉकी की लाइफ आसान नहीं होती है। जब आप रेडियो स्टेशन घुसते हैं ना, चप्पल बाहर खोलिए, अंदर जाइए, तो उस चप्पल के साथ अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को बाहर ही छोड़ दीजिए, है ना। अच्छा। सो आप रेडियो स्टेशन के अंदर आप पब्लिक के लिए एक शो करने जा रहे हैं, पब्लिक के लिए कार्यक्रम करने जा रहे हैं, एक पर्सनालिटी है जिसको लोग एडमायर करते हैं, आपको फॉलो करते हैं। आप वहां पर अपना रोना गाना नहीं कर सकते, नहीं कर अपने सकते, दुख हाँ। कि मैं बहुत मुश्किलों से यहाँ तक आया हूँ, मुझे बड़ा दुख है, या उस मेरी पर्टिकुलर गर्लफ्रेंड डे भी आप प्रॉब्लम में हो तो भी आप नहीं शो कर सकते करेक्ट publicly। कि मेरी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई है, अरे आज मैं खाना नहीं खा पाया, आज मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो आप एक ऐसे इंसान हैं कि आप उन डे टू डे लाइफ इंसिडेंट के बारे में बात कर सकते हैं, पर उसमें इन्वॉल्व है कि लोगों को ये मैसेज नहीं दे सकते कि बहुत परेशानी है, बहुत मुश्किल है ना। तो चैलेंजेस यही है कि जेन्यून रहना सबसे बड़ी बात। ज्यादातर रेडियो जॉकी में तो लोग आ जाते हैं फिर वो जेन्यून नहीं रह पाते, वो एक फेक लाइफ जीते, फेक एक्सेंट होता है उनका, है ना। फेक लाइफ जीते जीते फिर उनको लगता है कि ये मेरे लिए जॉब नहीं है, वो छोड़ के चले जाते हैं। चैलेंजेस ये होते हैं कि उनको लगता है कि अब फंकी ये करियर अपॉर्चुनिटी है तो भाई इसमें तो सीरियस का कोई रोल ही नहीं है, हमें तो फंकी रहना है। फिर बाद में पता चलता है कि सीरियसनेस भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, कमिटमेंट, डिसिप्लिन, ये बहुत जरूरी होता है रेडियो जॉकी में भी, है ना। तो ये वो चैलेंजेस है। मुझे लगता है कि अगर आप इन चैलेंजेस के लिए तैयार हैं तो आपका इस वर्ल्ड में स्वागत है। इसके अलावा आपने बोला डिफिकल्टीज, डिफिकल्टीज एज सच तो मैं कुछ नहीं मानता, बट हाँ कभी कभी समय का पता नहीं चलता है आप जब काम करते रहते हो। यू नो व्हेन आई वर्क आई डोंट वॉच माई वॉच, ये नहीं देखता हूँ कि मुझे 8 घंटे हुए 7 घंटे हुए, क्योंकि इस काम में समय ऐसे चला जाता है। चाहे स्क्रिप्ट राइटिंग कर रहे हैं, चाहे आप वॉइस ओवर कर रहे हैं, चाहे आप शो कर रहे हैं, इवेंट में है तो कभी कभी आपने मान लो कि मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया, मैं इवेंट पे गया, है ना, तो फिर देखता हूँ जब घड़ी तब तक 1 बज चुका था, लंच टाइम हो चुका होता है, और वो फ्लो ऐसा रहता है एंकरिंग करते करते, इवेंट करते करते, कि पता ही नहीं चलता है। तो ये डिफिकल्टीज है क्योंकि आप अपने आप पे थोड़ा ध्यान नहीं दे पाओगे, लेकिन अगर आप वर्क और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस कर सकते हो तो इट इज गोइंग टू बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ओके, सो नेक्स्ट है कि हाउ डू यू प्रिपेयर फॉर अ शो? रेडियो जॉकी के शो के पहले आपका प्रिपरेशन, माइंडसेट एंड सारा कुछ किस लेवल का काम करता है? तो इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं, आई थिंक पता ही होगा। आई थिंक एक बार आप मेरे रेडियो स्टेशन आए थे या हमारे फोन पे बात हुई थी? फोन पे बात हुई। तो मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक्स कि रेडियो स्टेशन वैसे फंक्शन करता है जैसे टीवी में देखा है हमने, है ना, कि विद्या बालन ने बोला है गुड मॉर्निंग मुंबई, है ना, तो लोगों को लगता है कि ऐसे करता है, पर थोड़ी कहानी डिफरेंट भी है, वो एक छोटा सा पार्ट है। तो शो के लिए प्रिपेयर हम कैसे करते हैं, क्योंकि एक आरजे की जो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो शो होता है। एंड नाउ द शो जो वो करता है दैट इज ओनली 20 to 30%, 70% काम और होता है ना, जिसमें से एक काम है उस शो को लाने से पहले उसकी प्रिपरेशन। तो अब एक जैसे मैं मॉर्निंग के लिए शो करता हूँ, मैं सुबह सुबह मेरी आवाज आती है, तो मुझे बैठकर एक दिन पहले न्यूज़पेपर पे वो सारे कंटेंट को लिखना और लाना पड़ता है जो आपके इंटरेस्ट की बात हो। तो मॉर्निंग में आप क्या सुनना चाहेंगे? क्या आप सुबह ही सुबह सुनना चाहेंगे कि किसका अफेयर किसके साथ हो गया? नहीं। आप सुबह क्या सुनना चाहेंगे कि ओलंपिक में क्या हो रहा है? आप सुबह क्या सुनना चाहेंगे कि भाई आज कौन से रोड पे जाऊं तो ट्रैफिक मिलेगा और कहाँ फ्री है ट्रैफिक, है ना। तो इस सारी चीजों की प्रिपरेशन पहले से आपको करनी पड़ती है, और जब पूरी तैयारी आप करते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं कि मेरे पास बहुत सारा मसाला है ना, इंक्लूडिंग कॉन्टेस्ट, बहुत सारे प्राइजेस बांटने के लिए भी कॉन्टेस्ट आप करवा सकते हैं। जब आप कॉन्फिडेंट होते हो तब आप फिर उस शो पे जाते हो, तभी वो एक फ्लो होता है। जब आप शुरू करते हो गुड मॉर्निंग जमशेदपुर से लेकर वो जो फ्लो होता है शो एंड होने तक, लोगों को लगता है भाई ये आदमी बहुत मजेदार है ना। तो इसके पीछे बहुत प्रिपरेशन होती है। और सिर्फ रेडियो जॉकी नहीं, रेडियो जॉकी के पास एक प्रोड्यूसर होता है जो उसकी हेल्प करता है उस शो को बनाने के लिए। अच्छा, नाइस। ऑडियंस को आप जितने भी, जैसे आप रेडियो जॉकी के फील्ड में, सो आप लोग से भी इंटरेक्ट भी करते थे, ठीक है, प्लस
एज अ आरजे आप शो ओपन करते हैं, सो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि लोग से कनेक्ट करना एंड लोगों को एंगेज करना, Right. ये कैसे पॉसिबल हो पाता है और कैसे एक नॉर्मल पीपल कनेक्ट कर पाए लोग से एंड एंगेज कर पाए? तो इसकी ये मैंने कहाँ से सीखा, क्योंकि मैं आई यूज्ड टू बी द वेरी इंट्रोवर्ट किड। कि अगर मैं प्राइमरी स्कूल में, हाई स्कूल में पढ़ता था, कि मेरा पेन, एग्जाम लिख रहा हूँ, अगर पेन मेरा खराब हो गया ना, तो मेरी हिम्मत नहीं होती थी आगे की लड़की से पेन मांग सकूं। मैं इतना इंट्रोवर्ट, तो मैं कांपता था, एक्सक्यूज मी थोड़ा पेन दीजिएगा, मैं कांपता था। तो एक ऐसे लड़के ने कैसे स्टेज फेस करना सीखा, कम्युनिकेशन स्किल कहाँ से आए उसके पास, कैसे एंगेजमेंट वो अप्रोच करना सीखा, तो ये हमें सिखाया गया था। हमारी ट्रेनिंग हुई थी भुवनेश्वर में 25 दिन। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट प्ले किया गया था, जिसमें हमें सब लाइन से बैठा दिया गया, सभी रेडियो जॉकीज को, और बोला एक सिचुएशन दूंगा, तुम्हें फोन मिलाना है। तो एक कॉल सेंटर वाला बन गया और एक कस्टमर बन गया। तो बोला बात करो। क्या बात करें? लेकिन तुमने जो साबुन खरीदा था वो साबुन डिफेक्टिव निकला, कस्टमर केयर में फोन करो। हमें सिचुएशन दिया गया, मैं फोन कर रहा हूँ, हाँ भाई साहब साबुन लेके गया था, वो बहुत डिफेक्टिव निकला, तो अभी मेरे को मेरे पैसे रिटर्न चाहिए, तो मैं कंप्लेन लिखाने के लिए फोन किया। तो अभी उसको रिएक्ट करना है दूसरे रेडियो जॉकी को एज अ कस्टमर केयर, नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो देखिए ये साबुन तो हम ले नहीं सकते क्योंकि आपने अपने बदन में लगा चुके हैं, एक बार यूज कर चुके हैं। तो ये जो ट्रिक्स थे, ये सिचुएशन को डील करने के लिए हमें सिखाए जा रहे थे। अब अलग अलग परिस्थिति के लिए अलग अलग एक्ट करते थे हम लोग। तो अब इन चीजों ने हमें फ्रैंक बनाया, लेकिन ओवर द पीरियड ये भी हमें पता चला कि आप ज्यादा बातें तभी कर पाते हो, आप सोल्यूशन तभी दे पाते हो, आपके पास हर सवाल का आंसर तभी होता है जब ज्यादा चीजें पढ़ते हो, जब आपके पास शब्द बहुत ज्यादा हो। तो ओवर द टाइम अपनी वोकेबुलरी में आपको बहुत सारे शब्द भी जोड़ने पड़ते हैं। वैसा पढ़िए आप, वैसा कम्युनिकेट बिल्ड कीजिए आप। तो किसी को भी इजीली आप जब एंगेजमेंट क्रिएट करते हैं किसी से बात करने के लिए, वो इंट्रोवर्ट से आप बाहर निकलते हैं, वो तभी होगा जब आप बेसिक को फॉलो करेंगे। बेसिक क्या है कि मैं पूछूंगा कुणाल भाई आप कैसे हैं, आप बोलेंगे मैं अच्छा हूँ। फिर मैं पूछूंगा और काम कैसा चल रहा है, तो आप बोलेंगे काम अच्छा चल रहा है। तो जैसे ये फ्लो है जो एकदम नेचुरली, तो हम किसी भी काम को, किसी भी चीज को, रेडियो जॉकी को भी कॉम्प्लीमेंट ना करें, हम सिंपल रखें, बेसिक को फॉलो करें। लिसनर अगर फोन करे और बोले कि हेलो मनोज सर मुझे गाना सुनना है, तो मेरे पास 2 ऑप्शन है, कौन सा गाना सुनना है, ओके डन, या अरे गाना तो हम सुना देंगे लेकिन उससे पहले बताइए आप रहते कहाँ हैं? अच्छा गोल पहाड़ी में रहते हैं, मैंने सुना है कि वहां की पहाड़ियां गोल गोल है, मैं मस्ती कर रहा हूँ उसके साथ। अरे नहीं नहीं सर आपको किसने बोला? अच्छा हमने सुना है कि गोल पहाड़ी में गुलगुला बड़े अच्छे मिलते हैं घुगनी के साथ। तो अब इट इज अप टू मी कि मैं उन बातों को कहाँ तक लेके जा रहा हूँ, मस्ती के छोर तक लेकर जा रहा हूँ। फिर उसको धीरे धीरे ड्रॉप डाउन करूं कि ओके बताइए कौन सा गाना सुनना है, चलो सुना देते हैं, किन्हीं को डेडिकेट कर रहे हैं क्या, चलो। तो ये हम क्रिएट करते हैं, और ये तभी हो पाएगा जब यू आर इनटू अ जोन जहां पर आपके पास बहुत सारी वोकेबुलरी है, बहुत सारे शब्द है, वर्ड्स हैं, और यू नो कि सामने वाले इंसान को मैं कंफर्ट कर सकता हूँ। ओके, सो आपका फर्स्ट डे का रेडियो जॉकी का भी लाइफ में जो फर्स्ट होता है, तो वो जो फर्स्ट डे था उसका एक्सपीरियंस कैसा था? फटी पड़ी थी। क्या होता है ना, ट्रेनिंग तो ये 25 दिन बैठा के दे देते, उसके बाद ये सारे हेडलूम खड़े हो जाते हैं। अब लाइव जा रहा है, पहली बार लाइव जा रहा है, ठीक है, अब ये घेर के खड़े रहते, भाई जान अपने अपना काम करो, हम कर लेंगे। ये चारों तरफ खड़े हो जाते हैं, और ऐसे हम, हाँ 10 सेकंड बचा और ये गिन भी रहे। so, माइंडसेट में कैसा वर्क कर रहा था? मतलब जस्ट आप लाइव जा रहे हो फर्स्ट डे, क्योंकि उसके बाद हैबिट हो जाता है, सारा कुछ डेवलप हो जाता है। इट्स नॉट अबाउट फर्स्ट डे। आज भी मैं स्टेज पे जब चढ़ता हूँ पहले 10 सेकंड नर्वस रहता हूँ स्टिल, अभी भी। हाँ, एंड दैट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस, जरूरी है, ये कोई ऐसी बात शर्माने वाली बात नहीं। तो जब पहली बार आप जा रहे हो, इट्स नॉट अबाउट ओनली स्पीकिंग स्किल, नो, आप यू आर गोइंग टू हैंडल द होल कंसोल भी है, गाने भी बजाया, फेडर भी, माउस भी पकड़ा हुआ आपने, फिर स्क्रिप्ट वहां रखा हुआ जहाँ पे ऐसे देख के बोलना भी है, बोलते बोलते फिर आपको आने वाले 2 गाने बताने भी है। तो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन योर माइंड, और फिर वो प्रेशर तब डबल हो जाता है जब आपके सामने सारे हेड खड़े हो जाते हैं। चलो डे वन में तो पहले दिन में तो मैंने ब्लंडर्स करे थे, बट आई एम ग्लैड दैट आई वाज बेटर देन द अदर पर्सन। वहां पे जितने आर्टिस्ट थे उनसे मैं बेटर था, तो इसीलिए इस बात की मुझे खुशी है कि मैंने गलतियां थोड़ी कम करी। सो अब तक का जैसे 17 ईयर्स का एक्सपीरियंस, सबसे फनी थिंग क्या था एज अ ऑडियंस? कोई आपसे कनेक्ट किया हो,
मुझे लगता है कि अगर आप रेडियो जॉकी हैं, जरूरी नहीं कि 17 साल हुए हैं आपको, अगर आप 1 साल भी रेडियो जॉकिंग किए हैं तो रेडियो जॉकी की ड्यूटी रोज की होती है। संडे की, exactly. संडे का काम छोड़कर, संडे का डे छोड़कर हर दिन आप आ रहे हो, हाँ. और हर दिन आप 10 से 15 लोगों से बात कर रहे हो, तो 15 into 30 और 25 डेज अगर आप करोगे तो आप इतने लोगों से बात करते हो, तो हर दिन कुछ ना कुछ फनी चीजें होती हैं। हाँ. लेकिन अगर मोस्ट फनी चीजों के बारे में बात करूं तो एक लड़की ने फोन किया था, मैं और मेरा दोस्त दोनों डुअल शो करते थे, एक लड़की ने फोन किया था कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। तो फिर मैंने बोला मैं कैसे मान लूँ, तो उसने बोला कि आप बोलिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो बोला आप ऑफिस आके मिल सकते हैं, तो उस लड़की ने बोला हाँ मिल सकते हैं। तो फिर मैंने माइक ऑफ किया, मैंने बोला भाई बता क्या खाएगा, तो बोला कि भाई कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है। तो फिर मैंने माइक बोला कुछ मीठा ला सकते हैं, तो लड़की ने बोला क्या मीठा लाऊं। तो फिर मैंने माइक ऑफ किया, बोला भाई क्या खाने का मन कर रहा है मीठा में। बोला मिल्क केक। मिल्क केक महंगा मीठा है कौन सा? मिल्क केक। हाँ मिल्क केक, मिल्क केक और काजू पेड़ा, काजू पेड़ा ठीक है। हाँ तो मिल्क केक और काजू पेड़ा ले आइए। तो लड़की ने पूछा कि कितना, फिर माइक ऑफ किया, भाई कितना? बोला 1-1 किलो बोल दे। तो मैंने बोला 1-1 किलो। Okay. एंड लिटरली फैंस आपसे इतना प्यार करते हैं। वो लड़की हमारे ऑफिस आई थी, 1 किलो काजू पेड़ा, 1 किलो मिल्क केक और बड़ा सा एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल लेके पूरी ऑफिस ने पार्टी करी थी। मुझे लगता है दिस वाज द मोस्ट फनीएस्ट मोमेंट जो मुझे याद रहेगा जिंदगी भर। एंड ट्रूली मुझे पता चला एक रेडियो जॉकी की पावर क्या हो सकता है। दैट वाज क्रेजी एक्चुअली।